हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। उसमें एक्सरसाइज 1.2 हमने कर ली थी। अब पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ और जानकारी और नॉलेज हासिल करते हैं कि ये होती क्या है इरेशनल नंबर्स और इनको प्रूव कैसे किए जाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ इरेशनल नंबर के बारे में, वापस से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। इरेशनल नंबर होते हैं अपने जिन्हें हम पी अपन क्यू की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी एंड क्यू के साथ क्या कंडीशन है कि पी एंड क्यू कैसे नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, और क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। चलो अब चलते हैं। आपने को प्रूव करना होगा यहाँ पे √2, √3, √5, या फिर कह सकते हैं √p, जहाँ p कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी आपको बता दी मैंने क्या होती है। प्राइम नंबर में होता है कि केवल उसी से डिवाइड होता हो और एक से डिवाइड होता हो। एक पी से डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा। यदि केवल यही दो ही फैक्टर है तो वो नंबर प्राइम नंबर है, अदरवाइज को प्राइम नंबर होगा। तो चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अपने को स्टार्ट करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कैसे करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक थ्योरम पढ़ेंगे। कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे? थ्योरम में लेट बी पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये थ्योरम। ये रही हमारी थ्योरम। ये अपने को प्रूव करनी है। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो कैसे करेंगे? थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कोई भी जो a पॉजिटिव इंटीजर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, p1 p2 pn। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, कोई भी नंबर हो इंटीजर नंबर उसको हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल या प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ए को हमने लिख लिया p1 p2 डॉट 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 pn, और p1 p2 pn सारे कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। ज़रूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो या डिफरेंट हो, ये सेम भी हो सकते हैं। अब जब ए की वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर क्या करेंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसको वापस से लिख लिया, और ये इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p1 मल्टीप्लाई होगा p1 से, p2 मल्टीप्लाई होगा p2 से। तो ये अपने पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें क्या पता है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो ये p है वो ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, और कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं बचता। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स है p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, pn स्क्वायर, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होगा p जैसा, क्योंकि उसी से तो वो पूरी तरह कैंसिल होगा। तो ए स्क्वायर का जो भी है p इज़ द वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से जो p1 p2 p से p एक प्राइम फैक्टर होगा, तभी तो जाके पूरा डिवाइड होगा। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है। तो हमें पता है कि फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर ये है, और p इनमें से कोई क्या है, एक है, p1 p2 pn में से, क्योंकि p1 p2 p स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर दैट p1 p2 pn में से भी एक ही फैक्टर कोई p होगा। अब जब ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है या फिर फैक्टर है, तो इनको भी डिवाइड करेगा, p1 p2 pn जो फैक्टर है उनमें से भी एक p से डिवाइड होगा। मतलब कह सकते हैं हम कि p डिवाइड्स a। जब p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा प्राइम फैक्टर होगा जो पी से डिवाइड हो रहा है। तो ए में भी कोई एक ऐसा प्राइम फैक्टर ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि ये इसी का तो स्क्वायर है, तो पी से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि √2 इरेशनल है, इरेशनल है, वो कैसे हम प्रूव करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक नया ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं हम कि कैसे हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, पहला थ्योरम 1.4 उसमें कह रहा है कि प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। बड़े आराम से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, एक बार समझ में आ गए। 10th क्लास में यदि आप पढ़ रहे हो तो आपके 3 या 4 नंबर तो मेन एग्जाम में पक्के है, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से। √2 इज इरेशनल नंबर। चलो तो इसको अपन थोड़ा समझ के करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट कैसे मान लेते हैं? मान लेते हैं कि √2 कैसा नंबर है अपने लिए, इरेशनल नंबर है। √2 इज ए रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट उस पर मान लिया हमने, अपोजिट कॉन्ट्ररी मान लिया। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए माना हुआ है,
ठीक है। अब यदि ये रूट टू रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को हम किस में डिफाइन कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या आर अपॉन एस की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए ये भी हो सकता है कि आर और एस में कोई कॉमन फैक्टर हो, तो हम क्या करते हैं, इसको एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हो उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर। आपको जो मैं पूरा बोल रहा हूँ वो पूरी लैंग्वेज लिखनी है, अभी तो मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको। डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर। डिवाइड करेंगे तो अपने पास अब रूट टू कैसा आ जाएगा, ए अपॉन भी नया नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें से कौन सा कॉमन फैक्टर हटा दिया। अब रूट टू की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ए अपॉन वी आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा ए इक्वल टू रूट टू वी, यहाँ तक ठीक। इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू टू वी। अब देखो यदि मैं इसको टू को इधर ले आऊँ, ए स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ यदि ए स्क्वायर में कुछ डिवाइड करने पे अपने पास क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर पूरी तरह से टू से डिवाइड हो रहा है, तभी तो एक अनदर इंटीजर नंबर मिल रहा है अपने को भी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो अभी थ्योरम पढ़ी थे अपने कि कोई प्राइम नंबर पी है, डिवाइड्स करता है ए स्क्वायर को, तो वो किसको भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, पी डिवाइड ए। तो यहाँ हम कह सकते हैं टू डिवाइड्स ए, टू ए को भी डिवाइड करेगा। इसको दे दिए इक्वेशन फर्स्ट थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वापस करेंगे। अब चलते हैं, यहाँ से अपने पास ए स्क्वायर इक्वल टू टू भी मिल गया। अब टू डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब क्या है, ए में यदि टू को डिवाइड करेंगे तो एक कोई नया इंटीजर मिलेगा अपने को सी, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, टू सी। ये समझ लो वापस से, टू डिवाइड से ये हमने को पता चल गया। तो ए में टू का डिवाइड करेंगे तो नया इंटीजर मिल जाएगा सी, तो ए को लिख दिया हमने क्या, टू सी। अब ये जो ए की वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देंगे हम, नए वाले पुराने वाले इक्वेशन में, ये इसमें पुट कर देंगे। तो चलो पुट करके देख लेते हैं। यहाँ हमने पुट किया ए इक्वल टू टू सी, तो ए की जगह टू सी पुट किया, तो ये हो गया ऑल स्क्वायर इक्वल टू टू वी। इसको सॉल्व किया, फोर सी यू स्क्वायर इक्वल टू टू वी, और आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा टू सी यू स्क्वायर इक्वल टू वी। अब यहाँ से भी फिर कंक्लूजन निकल रहा है, सी यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन टू, बी यू स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी की ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपने पास, टू भी है। यहाँ ए इक्वल टू रूट टू भी है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे वैल्यू पुट की, किसकी वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू टू सी स्क्वायर, तो ये टू बी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर, टू सी स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होगा तभी तो सी स्क्वायर रहेगा, तो टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो थ्योरम 1.3 से हम कह सकते हैं कि टू डिवाइड बी आल्सो, यदि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू उसको भी डिवाइड करेगा। अब दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट ये रही अपने पास, सेकंड ये रही। अब दोनों से क्या है, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी में कौन सा कॉमन फैक्टर हो गया, टू कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हमने तो हटा दिया था कॉमन फैक्टर, डिवाइड करने के बाद ए भी अपन भी आया था अपने पास, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ से दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया, टू कॉमन फैक्टर आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग अजम्पशन किया था। रॉन्ग अजम्पशन क्या किया था कि रूट टू इक्वल टू आर अपॉन एस, अपन ने क्या मान लिया था, रैशनल नंबर, जबकि ये रैशनल नंबर है ही नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption that root 2 is a rational number. So we can conclude that root 2 is a irrational number. root 2 कैसा नंबर हो गया, irrational नंबर, यहाँ से प्रूव हो गया। चलो एग्जाम्पल अगला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ऐसे ही होगा, बस देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 9 में कुछ नहीं है, केवल ये कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। रूट 3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, ये अपने को प्रूव करना।
सिंपल सी बात है, वही सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे। वापस से बता देता हूँ। लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट रूट थ्री इज़ रैशनल नंबर। थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, रूट थ्री कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लिया। अब पी अपॉन क्यू में यदि कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो हमने उसे हटा दिया, और उसके बाद ये अपने पास क्या आ गया, पी अपॉन क्यू। ऑलरेडी हमने ऐसे मान लिया कि कॉमन फैक्टर है वो हटा के फिर अपने पास पी एंड क्यू ऐसे नंबर है जो कोप्राइमन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो रूट थ्री क्यू इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, पी, और इसका स्क्वायर क्या हो सकता है, थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो थ्री डिवाइड करेगा किसको, पी को भी। अब यदि थ्री डिवाइड करेगा पी को तो हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन थ्री। एक नया नंबर मिल जाएगा अपने को, क्या, आर। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, थ्री आर। अब जो पी की वैल्यू आई है वो हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो पुट करके देख लेते हैं। पुट करने पे अपने को मिलता है थ्री क्यू स्क्वायर और पी की जगह पे थ्री आर का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, थ्री क्यू स्क्वायर इक्वल टू नाइन आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री आर स्क्वायर। यहाँ से फिर वापस से कॉन्क्लूजन निकलता है क्योंकि क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो थ्री किसको भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ से थ्री डिवाइड पी और इधर से थ्री डिवाइड क्यू, दोनों जगह से ये आ गया अपने पास। तीन पी को भी डिवाइड कर रहा है और तीन क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, थ्री इज ए कॉमन फैक्टर इन पी एंड क्यू। अब जब पी एंड क्यू में कॉमन फैक्टर है, और हमने तो क्या माना था, पी एंड क्यू में कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं है, इस तरीके से अजम्पशन किया था, तो जो अपना अजम्पशन था इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया तो ये जो हमने माना कि रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर, वो भी इनकरेक्ट अजम्पशन हो गया। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूट थ्री इज ए irrational number because of our incorrect assumption. तो रूट थ्री इज irrational number। इस तरीके से हम अपने को सारे क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल वो दीजिए, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 कह रहा है, सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज irrational, so that 5 माइनस रूट थ्री इज irrational नंबर। इसको अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। हमने वही मान लिया, कॉन्ट्रेरी एजम्पशन मान लिया कि 5 माइनस रूट थ्री कैसा है, रैशनल नंबर है। 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। अब यदि ये रैशनल नंबर है तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, या फिर ए अपॉन वी की फॉर्म में। हमने लिख लिया 5 माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन वी। इसको आगे हमने सॉल्व किया तो रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस ए अपॉन वी। और ए और वी तो अपने इंटीजर नंबर्स हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस ए अपॉन बी। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 5 माइनस बी अपॉन ए, तो एक ऐसा नंबर आएगा, चूँकि ए एंड वी कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर है। अब ये इंटीजर नंबर है तो ये भी ऊपर भी इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर आएगा। जब इंटीजर इंटीजर आएगा तो अपने पास कह सकते हैं कि 5 माइनस ए अपॉन वी कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि यही तो इसकी डेफिनेशन है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 5 माइनस ए अपॉन वी रैशनल नंबर हो गया, तो यहाँ से रूट थ्री भी रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये इसी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या है अपने पास, रूट थ्री इज रैशनल नंबर। और जबकि हमें तो पता है फैक्ट कि रूट थ्री कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। तो यहाँ से अपना जो अजम्पशन था वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जैसे अपना अजम्पशन इनकरेक्ट हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो हमने जो अजम्पशन माना था वो गलत था। 5 माइनस रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं होगी, 5 माइनस रूट थ्री कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। इतना ईजी है, आप समझ सकते हो और लिख सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, so that 3 root 2 is a rational number. Example number 11, so that root 3 सॉरी 3 root 2 है, ये क्या है, 3 root 2
इज इरेशनल। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन थोड़ी देर के लिए मान लिया 3√2 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/v की फॉर्म में। तो यहाँ से √2 की वैल्यू क्या आ गई, a/3b। अब चूंकि a एंड b कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर है, a और b इंटीजर्स नंबर है, तो ये a और 3b भी इंटीजर होंगे, तो ये p/q की फॉर्म में हो गए, तो इससे a/3b कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब जैसे ही a/3b रैशनल नंबर हुआ तो √2 भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है कि √2 तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, तो जो अपना अजम्पशन था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जैसे ही अपना अजम्पशन इनकरेक्ट हुआ तो अपना जो स्टार्टिंग का जो अजम्पशन था कि 3√2 हमने जो रैशनल नंबर माना था वो इनकरेक्ट हो गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया तो हम कह सकते हैं 3√2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, आई मीन इरेशनल नंबर। इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चंस के सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।